हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस प्रकार हैं, यहाँ पे इक्वल की जगह पे प्लस है। क्वेश्चन है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम k की इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेपरेटली इक्वल करेंगे k से, तो हो जाएगा a/3 इक्वल टू k, इस बाई 4 इक्वल एंड c/7 इक्वल टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a का वैल्यू 3k, वैसे ही b का वैल्यू 4k और c का वैल्यू 7k मिलता है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का। तो a का वैल्यू 3k प्लस b का वैल्यू 4k और c का वैल्यू 7k अपॉन c का वैल्यू 7k। इसको हम ऐड करने के बाद 3k प्लस 4k 7k प्लस 7k यानी कि 14k अपॉन 7k। k से k कैंसिल, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, यानी कि इसका वैल्यू 2 आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो बीच वाली संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। बीच वाली संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं प्रथम जो विषम संख्या है x, प्रत्येक 2 अंक के बाद विषम संख्या मिलेगी, यानी कि इसमें 2 जोड़ने के बाद अगली विषम संख्या मिलेगी। उसी प्रकार 4 जोड़ने के बाद अगली, 6 जोड़ने के बाद अगली, और 8 जोड़ते हैं। उसके बाद हम x प्लस 10, 6x प्लस 12, ये हमारी 7 कुल विषम संख्याएं हमने एज्यूम कर ली। तो कह रहा है कि इन 7 संख्याओं का जो है औसत 27 है। तो औसत 27 है, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का योग करेंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 7x 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 30 अब प्लस 12 यानी कि 42। इनको ऐड करने पर 7x प्लस 42 आ रहा है। 7x प्लस 42 आ रहा है। अब कह रहा है कि औसत जो है कितना है, 27 है। तो कुल संख्याओं का योग क्या होता है, औसत गुने संख्या अंकों की कुल संख्या। तो कुल संख्या 7 है, कितना आ जाएगा 49, 7 7 49, 14 अब प्लस 4 18, यानी कि 189 आ रहा है। तो 189 7x प्लस 42 इक्वल टू 189।
यहाँ से हम 7x का वैल्यू निकालते हैं 189 माइनस 42, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये 4, 1, यानी कि 147। कितना आया 7x इक्वल टू 147। 7 से हम कैंसिल करते हैं, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। x का वैल्यू कितना हो गया 21। x का वैल्यू 21 हो गया। हमें क्या चाहिए, बीच वाली संख्या चाहिए, यानी कि 21 आएगा, 23, 25, 27। तो ये चौथी जो संख्या होगी वही बीच वाली होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमने एज्यूम कर लिया कि राम का जो वेतन और श्याम का वेतन है, राम का वेतन 100% है, तो 100 रुपये हैं, तो उसका श्याम का वेतन राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है, तो राम का वेतन और श्याम का वेतन, श्याम के वेतन को हमने 100 मान लिया, तो इसका 10% अधिक है, यानी कि 110 राम का वेतन होगा। तो कह रहा है क्या कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। किसके वेतन से, राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 10 कम है। किसके वेतन से, तो राम के वेतन से, तो राम का वेतन 110, इसको मल्टीपल करेंगे 100 से, ये 1 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, यानी कि कितना आया 100/11, यानी कि 9 इंटीजर 1/11%, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि x का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच हो, 0 से लेकर 1 के बीच में हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो असमीकाएँ हैं, इनइक्वालिटीज हैं, वो सही होंगी। तो मान लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 0.2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.04 आएगा, जो कि 1 से ग्रेटर नहीं होगा, यानी कि पहला करेक्ट नहीं है। दूसरा जो है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये जो है 0 से इक्वल होगा, यानी कि 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे 0.3 रखते हैं x का वैल्यू, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा, जो x से ग्रेटर है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे 0 समथिंग आएगा, यानी कि ये जो 1 से छोटा है, इसमें से 2 घटाने पर ये माइनस में चला जाएगा, जबकि इसमें कह रहा है कि ये जो है 0 से ग्रेटर है, ये भी गलत हो गया।
फिर x का स्क्वायर अगर करेंगे तो 0.04 आया और 0.2 ये इससे ग्रेटर नहीं है, इससे लेस होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है समानांतर दिशाओं में दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील हैं। कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? दो ट्रेन हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, समानांतर दिशाओं में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। दोनों रेलगाड़ी की इसकी 40 पर आवर हैं और इसकी 50 किलोमीटर पर आवर हैं। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर होगी। चूंकि हम जानते हैं कि जब दिशा समानांतर हो, यानी कि एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी जा रही हो, तो उनका जो चाल होगा वो आपस में घटेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अभिष्ट टाइम इक्वल टू दूरी बाई चाल का अंतर, यानी कि हमें टी निकालना है, अभिष्ट समय निकालना है। दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 72 घंटे होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच की अंतर कितना है? तो 50 माइनस 42 यानी कि 72 अपॉन इसको हम घटाते हैं तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 1 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, तो t इक्वल टू कितना आया? तो t इक्वल टू 9 आवर्स, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।